हेलो दोस्तों, मैं रेलवे पॉइंट्समैन सागर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आखिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक होगा, 2025 में होगा या 2026 जाएगा? 8 महीने का समय हो गया है। ग्रुप डी में कोर्ट केस का क्या अपडेट आया है? ग्रुप डी एग्ज़ाम क्यों डिले हो रहा है? ग्रुप डी की तैयारी करने में मॉक टेस्ट का क्या रोल है? मैं जब अपनी तैयारी शुरू किया था तो मैंने जब मॉक टेस्ट लगाए थे तो मैं 26 मार्क्स लाया था। उसके बाद मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहा, फिर वहाँ से एग्ज़ाम में मैंने 80 मार्क्स कैसे लाए। मैं जॉब करने के बाद अपनी तैयारी को मेंटेन कर रहा हूँ। मेरे एनटीपीसी एग्ज़ाम में कितने मार्क्स बने हैं 2025 में, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे डिस्कस करते हैं इन सभी बातों को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम चल रहा है, साथ ही सितंबर में ही मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्ज़ाम होना है। कोर्ट केस की भी अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को दे दी गई है। इस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि 2025 में एग्ज़ाम हो पाएगा। एग्ज़ाम ऐसे डिले करते करते 2026 में चला ही जाएगा। लेकिन इन सब बातों से कुछ नहीं होता है। रेलवे एक ऐसी संस्था है जिसका कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी भर्ती बिना विवाद की कंप्लीट नहीं होती है। तो इन सब बातों पे आप ध्यान मत दीजिए, आप अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि फ़ायदा तैयारी करने वालों को ही है। आखिरकार जॉब उन्हीं को मिलेगा जिनकी तैयारी होगी। एग्ज़ाम आज न कल तो होना ही है। हम लोग भी 4 साल ऐसे ही अपने मोटिवेशन को बनाए रखे। हमने कोविड का दौर देखा, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। आप लोगों को तो बस इतना 8-10 महीने हुए, हिम्मत मत हारिए, अपने तैयारी को करते रहिए। क्योंकि एक बात याद रखिए, जॉब्स उन्हीं को होना है, सिलेक्शन उन्हीं को होना है जिसकी तैयारी होगी। जो एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा ढूंढते रह जाएंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आप लोग अपने तैयारी को इम्प्रूव कीजिए, ना कि इन बातों पर ध्यान दीजिए कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना ही होगा। यही ग्रुप डी वालों के लिए भी ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए। आपको जनरल से आते हैं तो किसी भी बोर्ड से आप क्यों ना हो, आपको 70+ मार्क्स लाने ही होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। 3-4 जोन में तो और यहाँ तक है कि उनको 70+ मार्क्स से भी कुछ नहीं होने वाला है। जनरल से है उनका और भी ज़्यादा जा सकता है। बट आप कैटेगरी में है 2-3 नंबर कम मान के तैयारी कर सकते हैं एटलीस्ट, लेकिन 70 मार्क्स मान के तैयारी कीजिए। उससे कम में सिलेक्शन होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे टाइम में 1 लाख वैकेंसी थी, बहुत एवरेज स्टूडेंट का भी हो गया। बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। आप लोग हार्ड टॉपिक पे ध्यान मत दीजिए, आप लोग इजी टॉपिक पहले कवर कीजिए। इजी टॉपिक मतलब पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो तो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, वो तो टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल टेस्ट आता है, उनको भी देते रहेंगे तो उनकी तैयारी और बेहतर होती जाएगी। लेकिन जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी 90 से 100 दिन का समय है, आप लोग सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दें। सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उनको 1-2 डेली मॉक देना चाहिए। बट जिसने अपनी सिलेबस कंप्लीट नहीं की है, पहले वो सिलेबस कंप्लीट करें। साथ ही सेक्शनल टेस्ट टेक्स्ट बुक पे आता है, वो सेक्शनल टेस्ट देते रहें, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो या साइंस का हो। स्टैटिक जीके के लिए आप लोग स्पीडी का बुक पढ़ते रहिए। स्पीडी मोर देन इनफ है ग्रुप डी में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और करंट के लिए किसी भी टीचर को मत फॉलो कीजिए। करंट के लिए वो एग्जाम टाइम में करंट आप जो है वो स्पीडी उठा के पढ़ लोगे तो हो जाएगा। करंट में बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैंने खुद करंट में 3-4 साल बर्बाद किए। मैंने इतनी करंट पढ़ी बट कोई यूज नहीं हुआ। क्योंकि 2018 में क्या हुआ था कि करंट बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे, तो मुझे लगा कि इस बार भी करंट ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा करंट पढ़ा। बट एग्जाम में कम आए, हो सकता है उस बार कम आए, इस बार ज़्यादा आ जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बस करंट पढ़ते रहोगे। अगर मैंने आज करंट कम पढ़ी होती और उतना ध्यान मैंने अगर जीएस पे दिया रहता तो अभी मेरी तैयारी और ज़्यादा अच्छी होती। मुझे जीएस के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरी जीएस उतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके का पोर्शन मेरा अभी थोड़ा वीक है, क्योंकि वही करंट अफेयर्स की वजह से। तो आप लोग थोड़ा स्टैटिक जीके पे ध्यान दीजिए, स्पीडी का बुक पढ़िए। साथ ही साइंस के लिए एसके झा का मैंने तो बुक पढ़ा था, साथ ही लुसेंट थी मेरे पास, तो एसके झा का बुक मैंने 3-4 बार पढ़ा, बहुत बार पढ़ा, उनका सारा ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया। तो एसके झा का बुक उठाइए, उनको पढ़ जाइए, साथ ही उनका ऑब्जेक्टिव डिस्कस कीजिए। आप अपने दोस्तों से साथ में लेकर के आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं।
मैथ में जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो मैथ्स बुक का भी सेक्शनल टेस्ट लगाइए। अपने दोस्तों के साथ बैठ करके वो 1200-1300 क्वेश्चन का एक बुक आता है, प्लेटफॉर्म का बुक आता है, वो 1-2 बुक बना लीजिए 1200-1400 क्वेश्चन, उसमें आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने भी वही बुक बनाए थे, प्रीवियस ईयर का बुक आता है, आप लोग पता कर लीजिए प्लेटफॉर्म का 1200-1400 एनटीपीसी का भी दिया हुआ है, जिसमें एआरपी सब क्वेश्चन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। मैं भी वो बना रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप वो बुक बनाइए। रीजनिंग के लिए भी वही कीजिए, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। आप बेसिक के चक्कर में ज़्यादा मत भागिए, आराम से आप मैथ और रीजनिंग बस उस प्रीवियस ईयर बुक से बनाइए। अगर आपकी मैथ पूरी गंदी है तो फिर आप बेसिक पढ़ सकते हैं, फिर तो आपका ऐसे भी इस बार होने वाला नहीं है। लेकिन जिनका मैथ एवरेज भी है वो मैथ के लिए वही कीजिए, आप प्रीवियस ईयर प्लेटफॉर्म का बुक आता है, 1200-1400 क्वेश्चन रहता है, उनको फॉलो कीजिए, उनसे आपकी तैयारी काफ़ी इंप्रूव होगी। रीजनिंग के लिए भी सेम है। बाकी साइंस के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन अच्छे से आता है, उनके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिस साथ में नॉलेज, इसके लिए आपको बेसिक साइंस पढ़ना ही होगा। मेरे हिसाब से रेलवे के लिए एसके का मोर देन इनफ है, एसके ज़्यादा से पढ़ लीजिए, वही काफ़ी है, क्योंकि थोड़ा हिंदी लैंग्वेज वालों के लिए वो अच्छे से पढ़ा भी देते हैं, अच्छे से बोल भी देते हैं, तो उनसे पढ़ लीजिए। साइंस आपकी कवर हो जाएगी, साइंस के लिए और कुछ नहीं करना है, बस एक टीचर को पकड़िए, साथ ही उसके ऑब्जेक्टिव बुक को बनाइए, और बीच में अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो फिर भी आप सप्ताह में 1 या 2 मॉक तो जरूर दें। और कोई भी पढ़ाई करे तो ग्रुप बना लें, ग्रुप में पढ़ाई करें, 3-4 लड़कों का ग्रुप बना लें, और सेट भी उन्हीं के साथ लगाए ग्रुप में। इससे क्या होगा ना कि सेट में एक कंपटीशन बना रहेगा। हम लोग क्या करते थे ना, डेली सेट लगाते थे तो सबका नाम लिख के रखते थे, 5-6 लड़का का, उसमें जो टॉप करता था उसको ग्रीन कलर से मार्क कर देते थे, और कॉपी में सबका स्कोर लिखते थे। वो मेरे पास फोटो है, मैं कभी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो उसमें हमने जब अपनी तैयारी स्टार्ट की थी तो ऐसे ही मेरे मार्क्स तो 25-26 बन रहे थे। मैंने 25-26 मार्क्स से अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, 26 मार्क्स से शुरू करके प्रैक्टिस करते करते कोविड का दौर आया, सभी लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी। उस समय बहुत गंदा सिचुएशन था, मतलब पढ़ाई छोड़ के मैं भी मतलब गाँव चला गया था, मम्मी को कोविड हो गया था थोड़ा सा, तो उस टाइम में थोड़ा सा बहुत मोटिवेट रखना खुद को बहुत ज़रूरी था। हमने रूम बंद करके, मतलब कोविड के टाइम में बहुत गंदा कंडीशन था, फिर भी अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ी, उनको कंटिन्यू रखा। उनका परिणाम है कि आज आपका भाई सिलेक्शन ले चुका है, साथ ही अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहा है। तो 26 नंबर से एग्ज़ाम 80 नंबर तक का सफ़र इतना आसान नहीं था, बहुत स्ट्रगलिंग जर्नी थी। मैंने एक दिन एक मार्क्स बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, फिर जाके 26 से 27, 28, 50 होते हुए मैं एग्ज़ाम से पहले मैंने मॉक में 90-94 स्कोर किए। मैं टेक्स्ट बुक में कितनी बार लीडर बोर्ड में आ चुका हूँ, मैं कभी आपसे स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा। एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, साथ ही स्टेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट की भी कुछ वैकेंसी आने वाली है, अभी जस्ट कल परसों नोटिफिकेशन दिया है, तो उसका भी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखते हैं आगे लाइफ कहाँ लेके जाती है। एनटीपीसी में मेरे 70+ मार्क्स ही है 2025 में। जॉब के साथ थोड़ा तो स्ट्रगल है पढ़ने का, बट अपनी हिम्मत नहीं हारी है, अपने मोटिवेशन को बनाए रखा हूँ। साथ ही अब सोच रहा हूँ कि आप लोगों की भी तैयारी करवाऊँ, इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। अब मैं आप लोगों को कंटिन्यू गाइड करूँगा जब तक आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन नहीं बन जाता है। एग्जाम हो, फिजिकल का भी मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस है, आप लोग सुनेंगे तो बहुत सरप्राइज हो जाएंगे। मेरा बस इसमें फिजिकल जो है 0.3 मिली सेकेंड से मैंने क्वालिफाई किया, 4 मिनट 14 सेकेंड 0.700 मिली सेकेंड मेरे फिजिकल में आए थे। जब मैं सरप्राइज था जब मैंने रिजल्ट देखा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था मैं पास कर पाऊँगा, जबकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की। थोड़ा शरीर हेल्दी होने के कारण मेरा रनिंग उतना अच्छा नहीं था, कभी किया नहीं था, पता भी नहीं था कि इतना टफ ग्रुप डी का रनिंग हो जाएगा। जब अचानक से ग्राउंड में गया दौड़ने के लिए तो लगा बहुत टफ है। तो धीरे धीरे बट प्रैक्टिस करते करते एटलीस्ट मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने बहुत शिद्दत से चाहा था, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आप लोग भी अभी से थोड़ा थोड़ा, जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनकी 70+ मौका आना है, थोड़ा थोड़ा रनिंग भी करते रहिए साथ में, क्योंकि बस पढ़ने से ही सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। एक तरह से वो भी CBT 2 है, फिर जाके DV आता है, DV के बाद फिर मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिर से आपकी ज्वाइनिंग होती है। उस समय डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है, बाद में आपकी पोस्टिंग देगी। मैं तो पॉइंट्समैन हूँ, मुझे 24 डेज की पोस्टिंग ट्रेनिंग मिली थी, उसके बाद मेरी पोस्टेड हूँ। अभी साथ में प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही। आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा।